कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 65 सीटों के साथ मिली करारी हार। वहीं कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार से 4% ज्यादा वोट लेकर 136 सीटों के बहुमत के साथ दक्षिण भारत को भाजपा मुक्त भी कर दिया। अब दक्षिण के किसी भी राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार नहीं है। कर्नाटक में कांग्रेस की यह जीत 1990 के बाद सबसे बड़ी जीत है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि ये जीत आखिर किसकी है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। कर्नाटक में जैसे ही विधानसभा के परिणाम सामने आए, प्रदेश के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अपना इस्तीफा राज्यपाल थावरचंद गहलोत को सौंप दिया। इस चुनाव में कई स्थानीय मुद्दे थे जिन्हें नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इसके साथ ही कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली का प्रमुख मुद्दा था, जिसे बीजेपी शासित राज्य व केंद्र सरकार लगातार इस मुद्दे को नजरअंदाज करती आ रही है। वहीं देश भर के कर्मचारी इस मुद्दे को लेकर लंबे समय से लामबंद है। कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने एजेंडे में इस मुद्दे को प्रमुखता से लिया और पार्टी के नेता लगातार चुनावी रैलियों में कर्मचारियों को आश्वस्त करते रहे कि हमारी सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन राज्य में पुनः बहाल की जाएगी। वहीं वर्तमान सरकार इस मुद्दे को नजरअंदाज करती रही। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री बोम्मई ने हार के बाद स्वीकार किया कि पार्टी को कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग को नजरअंदाज करना भारी पड़ा है। हमें अंदाजा यह था कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलित कर्मचारियों की वजह से हमें कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है, लेकिन इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि आंदोलित कर्मचारी सत्ता से बाहर कर देंगे। आगे बोम्मई ने कहा कि हमने कर्मचारियों की इस मांग से आला कमान को अवगत करा दिया था, लेकिन आला कमान ने कहा कि इस मुद्दे पर बाद में विचार किया जाएगा और आज हमें कर्मचारियों की बदौलत सत्ता से बाहर होना पड़ा है। लेकिन कांग्रेस लगातार कर्मचारियों को विश्वास दिलवाती रही कि हमारी सरकार आने पर पुरानी पेंशन बहाल होगी। कर्मचारी भी बार बार अपनी मांग के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन व शक्ति प्रदर्शन करते रहे और चुनाव में कर्मचारी व उनके परिवार ने पेंशन देने वाली सरकार चुन ली। अब इसी साल कुछ राज्यों में भी विधानसभा चुनाव है और अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में देश भर के लाखों कर्मचारी एकजुट हो चुके हैं। अब कर्मचारी कह रहे हैं कि अब पेंशन वाली सरकार ही चुनेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि राज्य सरकारें व केंद्र सरकार लाखों कर्मचारियों की नाराजगी मोल लेती है या उससे पहले ही देश भर में पुरानी पेंशन बहाल होती है। गाइस, वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।